नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों, अभी जानते हैं अपने लोग बीटीएससी एएनएम 10,700 के रिगार्डिंग कुछ न्यू अपडेट जो निकल के आ रहे हैं उसके बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ कि अभी यहाँ पे जो आप लोग को मैंने पहले बताया था कि अभी 27 तारीख को जो है सुनवाई होना था। ठीक है, कितनी तारीख को? 27 तारीख को जो है सुनवाई होना था। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं आप, ये अपडेटेड भी हो चुका था। ठीक है, बट अभी यहाँ पे जो है कुछ नई अपडेट निकल के आ रही है। ये जो 27 तारीख को जो हेयरिंग होना था, ये हेयरिंग को जो है कैंसिल कर दिया गया है। कहा जा रहा है ये कि जो सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनके द्वारा जो है, जो भी वहाँ पे वकील को हायर किया गया था, जो भी वहाँ पे एडवोकेट थे, जो उनके द्वारा जो है, तो इस हेयरिंग को थोड़ा जो है एक्सटेंडेड कर दिया, इसके डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो हम जिस रणनीति पे काज कर रहे हैं, जिस रणनीति के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, जो सीबीटी वाले स्टूडेंट का ये कहना है कि जिन रणनीति पे हम कार्य कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उसी प्रकार से जो है ये सारी प्रक्रिया जो है एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से कुछ ऐसी बातें थी और कुछ ऐसा तथ्य था जो उनको जो है परिपूर्ण नहीं लग पा रहा था। इसी के कारण जो है यहाँ पे डेट जो है एक्सटेंड करवा दिया गया है। ठीक है, और वो अगर अगले बार जब भी अगर सुनवाई का टाइम मिलता है, तो सुनवाई का जब भी टाइम मिलेगा तो इस डेट को जो है और इस केस के रिगार्डिंग जो भी उनके सबूत है और जो भी उनके साक्ष्य है, जो भी उनका तथ्य है, वो जो है मजबूती से रखे, इसलिए उन्होंने जो है यहाँ पे डेट बढ़ाया है। ऐसा कहा जा रहा है सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट को जो लीड करते हैं उन लोगों के द्वारा। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो 2018 नियम के आधार पे, जो संविदा के आधार पे चाह रहे हैं कि काउंसलिंग के आधार पे जो वैकेंसी क्लियर हो, उनके द्वारा अब ये कहा जा रहा है, उन लोगों के द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि उनके पास जो है पुख्ता सबूत नहीं है, उनके पास जो है कोई आधार नहीं है इन केस के लिए, और इसीलिए उन्होंने इस केस के टाइम को जो है एक्सटेंड करवाया है। ठीक है, ये उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि इसीलिए उन्होंने इस केस के टाइम के, हेयरिंग के टाइम को जो है एक्सटेंड करवाया गया है। जहाँ तक बात रही इस केस की दोस्तों, तो मैं आपको बताते चलूँ कि ये जितना जल्दी यहाँ पे क्लियर होगा, उतना ही जल्दी सबके लिए जो है फ़ायदेमंद रहेगा और सबको उतना ही बेनिफिट होगा। आप जानते हैं जितना इसका टाइम बढ़ेगा उतना आपका टाइम जाएगा। ठीक है, न्यू वैकेंसी भी नहीं आएगी, ये सारी प्रक्रिया होगी। अब बात रही कि जो 2018 नियमावली के आधार पे जो काउंसलिंग के आधार पे चाहते हैं, उनके उनके लिए बात रही, तो बात उनके लिए अब ये हो गया कि अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अभी जो है एमजेसी केस जो है, पटना हाई कोर्ट में जो एमजेसी केस फाइल हुआ था, उस पर अभी कोई जो है अपडेट नहीं आया है। तो हो सकता है कि इस बीच में उस पर आपको कुछ अपडेट देखने के लिए मिल जाए। और अगर हेयरिंग होती है पटना हाई कोर्ट में उसका, तो मैं आपको बताते चलूँ यहाँ पे कि सरकार पे पूर्ण रूप से दबाव बन जाएगी। तब सरकार को किसी भी स्थिति में, अगर उस केस का हेयरिंग होता है और उसका ऑर्डर आता है, तो सरकार को किसी भी स्थिति में जो है यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे टाइम ब्रीफिंग बढ़ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 27 तारीख को हो जाता था तो टाइम ड्यूरेशन कम था, बट अब 27 तारीख को नहीं होगा। अब कब होगा, नहीं होगा, अभी तक जो है वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है। मैं आपको वेबसाइट पे भी लेके जाकर दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे, अभी तक जो है वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है। और ये वो लेटर है जिनके द्वारा जो है ये कहा गया था कि हमको टाइम जो है इसको बढ़ाना है। ठीक है, ये लिखा गया था उनको जो है सुप्रीम हाई कोर्ट में सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट के जो एडवोकेट हैं उन लोगों के द्वारा। तो ये वाला है जो पिटिशनर थे उनके द्वारा, ये वो लेटर है, ये भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और देखिए एओ कोका सर जो है यहाँ पे, न्यायमूर्ति अभय एस कोका सर, इन्हीं के जो है संरक्षण में ये सारी जो है, इन्हीं के संरक्षण में जो है ये सारी सुनवाई होनी थी। ठीक है, ये बात भी आप लोग समझ गए। तो देखिए, कुल मिला के अब यही बातें चल रही हैं कि अभी यहाँ पे अब जो है टाइम लगने वाला है अच्छा खासा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइम लगेगा, बट यहाँ पे अब काउंसलिंग की बात रही तो काउंसलिंग की प्रक्रिया, अगर एमजेसी केस स्टार्ट हो जाता है, अगर उसमें सुनवाई होती है, तो वो काउंसलिंग की प्रक्रिया निश्चित रूप से ही होगी। बट यहाँ पे बात रही कि वरीय अधिकारी से मिलने की और काउंसलिंग करवाने की, तो आपको बता दें कि सारे पदाधिकारी को और जितने भी अपर सचिव हैं और मुख्यमंत्री ऑफिस तक यहाँ पे जो है हाईकोर्ट के ऑर्डर को जो है, जो 2018 के नियमावली के आधार पर चाह रहे हैं उनके द्वारा पहुंचा दिया गया है। जो काउंसलिंग के आधार पर चाहते हैं वैकेंसी क्लियर हो, उनके द्वारा पहुंचा दिया गया है। लेकिन आपको पता है कि उस ऑर्डर में जो है टाइम रिक्वायरमेंट, कोई टाइम का जो है वहाँ पे कंसेशन नहीं था। ठीक है, कोई टाइम डिफाइंड नहीं था कि इतना से इतना के बीच में आपको जो है ये सारी प्रक्रिया पूरी करनी है। इसी प्रकार, इसीलिए जो है यहाँ पे सरकार को है थोड़ा बहुत मौका मिल गया है और वो जो है कुछ कर नहीं चाह रही है। सरकार वैसे भी नहीं चाहती है कि जल्दी वैकेंसी क्लियर हो, इसीलिए उसको उलझा के भी रखा गया है। ठीक है,
अब यहाँ पे बात रही कि अब देखते हैं कि कब यहाँ पे जो है नेक्स्ट हेयरिंग का डेट मिलता है, और जैसे ही इस पे हेयरिंग का डेट अगर आता है तो मैं आप लोगों को जो है वीडियो के माध्यम से अपडेट जरूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ जानकारी थी अभी जो BTSC ANM 10,709 के रिगार्डिंग जो है निकल के आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जीत और हार यहाँ पे किसी की भी हो सकती है, इसके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो लोग सिर्फ एक ही पक्ष को सपोर्ट करते हैं, और होना भी चाहिए, ये लीडर का बात है तो लीडर तो हर एक पक्ष में होता है, लेकिन सोशल मीडिया से अगर कोई भी लोग अगर सिर्फ एक ही पक्ष को दिखाते हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत है। क्योंकि देखिए प्रयास तो दोनों पक्ष कर रहे हैं, तो दोनों पक्षों की बात को अगर जब तक आप जनता के बीच में नहीं रखेंगे तो वो लोग कैसे, अभ्यर्थियों के बीच में नहीं रखेंगे तो वो लोग कैसे समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा से मेरी कोशिश रहती है कि मैं दोनों पक्षों की बात आप लोगों के बीच रखूँ और आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या कुछ चल रहा है। इसीलिए मैं दोनों पक्षों के बात को आप लोगों के बीच रखता हूँ। ठीक है, तो देखिए काउंसलिंग की प्रक्रिया की जहाँ तक बात है तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा, ये आपको पता है, थोड़ा बहुत टाइम मिल गया है तो कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अब मेन मुद्दा है कि ये देखिए ये टाइमलाइन जो है ये कब चेंज होती है। ठीक है, ये कंप्यूटर जनरेटेड चीज़ होती है तो ये कब चेंज हो जाएगी, इस पे अब मेन मुद्दा है। तो ये जब चेंज हो जाएगी देखते हैं कि कितने तारीख को जो है अब फिर नेक्स्ट हेयरिंग डेट जो है मिलता है, तो उसके हिसाब से जो है सारी प्रक्रिया आगे करी जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं नए वीडियो में फिर से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए